दोस्तों वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो जिसमें आज हम देखेंगे कि जो वर्चुअल मशीन होती है अजोर के अंदर उसके अंदर जो डिस्क होते हैं जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो वो डिस्क कौन मैनेज करता है, वो डिस्क एक्चुअली में होती क्या है या फिर वो कितनी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो वर्चुअल मशीन के अंदर डिस्क होती है जिसको ड्राइव भी कहते हैं जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो वो पूरे मैनेज्ड होते हैं अजोर की तरफ से। मतलब इसको कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अजोर की, उसको आपको मैनेज नहीं करता है। सिमिलरली जो डिस्क या फिर जो ड्राइव अजोर मैनेज करता है उसको मैनेज डिस्क भी कहा जाता है। सेकेंडली ये एक्चुअल में एक फिजिकल हार्ड ड्राइव ही होती है जो डेटा सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट के अवेलेबल होती है या फिर माउंटेड होती है किसी डेटा सेंटर के अंदर, लेकिन इसको वर्चुअलाइज करके अजोर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है यूज करने के लिए पोर्टल के थ्रू। थर्ड चीज ये है कि ये जो मैनेज डिस्क होती है ये काफ़ी हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब ये जल्दी डाउन नहीं जाती है और इसकी हाई अवेलेबिलिटी का जो परसेंटेज, जो रेशियो होता है वो 99.99% होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट कमिट करता है अपने कस्टमर्स को कि आपकी जो डिस्क है वो 99.99% तक अवेलेबल रहेगी और ये जल्दी डाउन नहीं जाएंगी, ना ही ये करप्ट होगी, ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आउट ऑफ द बॉक्स है बट इंपॉर्टेंट है कि जब हम अजोर के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डिस्क सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है वो प्रीमियम एसएसडी पे सिलेक्टेड होता है। अब प्रीमियम एसएसडी क्या होती है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो डिस्क होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। सबसे पहली डिस्क होती है स्टैंडर्ड एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये जो ड्राइव होती है, ये जो डिस्क होती है, ये नॉर्मल होती है जो कि मोस्टली बैकअप या फिर नॉन क्रिटिकल, मतलब ऐसे टाइप के एप्लीकेशन या फिर ऐसे टाइप के डेटाबेसेस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर उसका डेटा भी लॉस हो गया या फिर वो डाउन भी हो गई तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। उस तरीके के एनवायरनमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड एचडीडी है वो काफ़ी यूजफुल होती है क्योंकि उसका मैक्सिमम डिस्क साइज 32 GB तक जाता है। मतलब उसकी डिस्क की साइज को आप इतने क्वांटिटी तक इंक्रीज कर सकते हो। मैक्स थ्रूपुट उसका 500 MBPS होता है और मैक्स आईओप्स उसका 2000 होता है। थ्रूपुट और आईओप्स क्या होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड एचडीडी जो होती है वो सस्ती होती है और मोस्टली वो नॉन क्रिटिकल और बैकअप जैसे वर्कलोड्स के लिए यूजुअल या फिर आइडियल होती है। सेकेंड डिस्क का जो टाइप है वो होता है स्टैंडर्ड एसएसडी। अब स्टैंडर्ड एसएसडी ये बहुत ही पॉपुलर टाइप है डिस्क की क्योंकि ये नॉर्मली लैपटॉप्स में भी प्रोवाइड की जाती है और सर्वर्स में भी यही यूज़ की जाती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड एचडीडी से कंपैरेटिवली फास्टर होती है और ये यूज़फुल होती है वेब सर्वर्स जो वर्चुअल मशीन पे रन होते हैं या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जो टेस्टिंग के लिए क्रिएट होते हैं। मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो नॉर्मल कंपनीज होती है वो स्टैंडर्ड एचडीडी को ही प्रेफर करती है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो प्रोडक्शन के वर्कलोड्स होती है वो भी हैंडल करने की कैपेसिटी रखती है ऐसे टाइप के डिस्क। और सेकेंड चीज़, ये दूसरे डिस्क के कंपैरेटिवली सस्ता भी होता है, मतलब कंपनीज के बजट में आ जाती है ये टाइप की डिस्क। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टैंडर्ड एसएसडी है, ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं कॉस्ट सेविंग के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है क्योंकि इसका जो मैक्स डिस्क साइज है वो 32,676 गीगाबाइट्स का है और इसका थ्रूपुट 750 MBPS है और आईओप्स इसका 6000 है जो कि सफिशियंट है एक एनवायरनमेंट के लिए। थर्ड डिस्क की जो टाइप होती है वो है प्रीमियम एसएसडी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो प्रीमियम एसएसडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो प्रीमियम एसएसडी है अजोर का ऐसा मानना है कि ये आइडियल ऑप्शन है प्रोडक्शन वर्कलोड्स और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए। जैसे कि आप समझो आपने एक सर्वर डिप्लॉय किया और उस सर्वर के ऊपर आपने एक वेबसाइट होस्ट कर दी जैसे कि Amazon.com। अब Amazon.com ये काफ़ी यूजफुल वेबसाइट है, बहुत से कस्टमर्स उसको यूज़ करते हैं। उसका डाउन जाना मतलब काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन इम्पैक्ट है और साथ ही साथ वो बिजनेस भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट करता है कि ऐसे टाइप के वर्कलोड्स के लिए, ऐसे टाइप के एनवायरनमेंट के लिए आप प्रीमियम एसएसडी यूज़ करो, लेकिन ये स्टैंडर्ड एचडीडी से कंपैरेटिवली महंगा होता है, इसलिए बहुत सारे कंपनीज इसको अफोर्ड नहीं करते हैं। इसका जो मैक्स डिस्क साइज होता है वो 32,676 गीगाबाइट्स का ही होता है जैसे कि स्टैंडर्ड एचडीडी और एसडीडी में था, लेकिन इसका जो मैक्स थ्रूपुट है वो 900 MBPS का है और मैक्स आईओप इसका 20,000 का है। और जो सबसे बेस्ट टाइप की डिस्क होती है वो होती है अल्ट्रा डिस्क, जो प्रीमियम एसएसडी के भी ऊपर होती है। अल्ट्रा डिस्क ऐसे टाइप के एनवायरनमेंट के लिए आइडियल ऑप्शन है जहां पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वर्कलोड है। इंटेंसिव वर्कलोड से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक टाइप का, जैसे कि आप डेटाबेस अगर होस्ट कर रहे हो तो डेटाबेस में मल्टीपल जगहों से मल्टीपल तरीके के डेटा इंजेस्ट होते हैं या फिर इंसर्ट होते हैं उस वर्चुअल मशीन के अंदर या उस डेटाबेस के अंदर। तो वो मशीन या फिर वो डिस्क उतना लोड हैंडल करने की कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी रखनी चाहिए कि वो डिस्क उतने सारे ऑपरेशंस या फिर उतने सारा डेटा जो इंसर्ट हो रहा है उसमें उसको हैंडल कर पाए। तो वैसे सिचुएशन में अल्ट्रा डिस्क काफ़ी यूजफुल होती है, ऐसा अजोर का मानना है। और मैक्स डिस्क साइज उसकी जो होती है वो 65,536 GB की होती है। मैक्स थ्रूपुट अगर आप इसका देखोगे तो पिछले 3 ड्राइव से काफ़ी ज़्यादा है जो कि 4000 MBPS का है और मैक्स आईओप इसका सबसे ज़्यादा है 1,60,000 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।